Hello everyone, this is Sarita Sinha. Welcome to this channel Sarita Tuition Center. This is 5th class English book, Unit 1, Section B. The Humble House Sparrow. Humble House Sparrow घरेलू गौरैया जो नम्र होती है, हम्बल होती है और कुछ इस तरह की वह दिखती है। ये स्पैरो है, इस तरह की दिखती है। इस चैप्टर में हाउस स्पैरो के बारे में दिया गया है, तो उसी के बारे में चर्चा की जाएगी। सो लेट्स गेट गोइंग दिस चैप्टर। हाउ मेनी ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस द प्लेजर ऑफ विटनेसिंग अ होस्ट ऑफ टाइनी हाउस स्पैरो बाथिंग इन सैंड जॉयसली। होस्ट होता है स्पैरो के ग्रुप को, चिड़िया के ग्रुप को होस्ट कहा गया है। और ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि हाउ मेनी ऑफ अस, हम लोगों में से कितने लोगों ने चिड़िया को रेत में नहाते हुए देखा, ऐसा अनुभव किया है। बी हियर फ्रॉम आवर एल्डर्स, हम अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं कि द स्पैरो यूज टू एवरीवेयर, गौरैया हर कहीं पाई जाती थी। हाउस स्पैरोज हुपिंग अराउंड द गार्डन और बैल्कनी। हाउस स्पैरो घरेलू गौरैया फुदकती थी कहाँ पे? बैल्कनी में, गार्डन में, इन सब के आसपास वो घूमती फुदकती थी। प्रेजेंटेड अ लाइवली एंड हार्ट वार्मिंग स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स होता है दृश्य, नजारा, साइट, और यह दृश्य देखने में काफी मनोरम और जीवंत लगता था। टुडे, आज, द फैमिलियर एंड मच लव्ड हाउस स्पैरो इज डिसअपियरिंग फ्रॉम अर्बन एंड रूरल एरियाज। आज परिचित और बेहद प्रिय घरेलू गौरैया, फैमिलियर परिचित जो जान पहचान का है, मच लव्ड बेहद प्रिय घरेलू गौरैया है, वो शहरी और ग्रामीण इलाकों से गायब होती जा रही है। दीज स्मॉल बर्ड्स आर सोशल बीइंग, यह छोटी चिड़ियां सामाजिक प्राणी हैं। दैट लिव इन रेसिडेंशियल कॉलोनी नोट अवे फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशन, और यह आवासीय कॉलोनी में रहती है और मानव निवास से ये ज्यादा दूर नहीं रहती, हम लोगों के आसपास ही ये चिड़ियां रहती है। दे मेक देयर नेस्ट इन बुशेस, ट्री एंड इवन अंडर द ईव्स ऑफ हाउसेस। ईव्स क्या होता है? छज्जा, जो खिड़की के बाहर, बैल्कनी में, वेंटिलेशन में, इस तरह से बाहर छज्जे निकाल दिए जाते हैं, उसे ईव्स कहा गया है। दे मेक, ये जो चिड़िया होती है ये झाड़ियों में अपना घोंसला बनाती, पेड़ों पे बना लेती है और घरों में बना लेती है ये अपना घोंसला। हाउ एवर देयर इज अ रैपिड डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ स्पैरो इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। बड़े बड़े शहरों से ये बहुत ही ज्यादा संख्या में, इसकी संख्या क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। रैपिड डिक्लाइन, बहुत ज्यादा कम होती, तेजी से इसकी संख्या कम होती जा रही है। इट इज बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ नेस्टिंग साइट्स, और ये इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि इसके जो घोंसले बनाने की जगह है वो खत्म हो रहे हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, और इसे भोजन सही से मिल नहीं पा रहा है। भोजन बोले तो इंसेक्ट्स दैट आर डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग पेस्टिसाइड, ये चिड़िया कीड़े भी खा लेते हैं और ये पेस्टिसाइड के कारण कीड़े मर जाते हैं, तो इसकी वजह से इनको भोजन नहीं मिल पाता है। एन एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स एंड कैट्स, और जो शिकारी कुत्ते हैं, जो स्ट्रीट डॉग है, स्ट्रीट कैट है, वो इसे पकड़कर मारकर खा जाते हैं। इस वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है। What we see everywhere and wild pigeons and the stray crows cawing in कैकोफोनी, यानी कि इनकी जो आवाज होती है, जंगली जो पिजन्स है, क्रोज है, इनकी आवाज काफी कर्कश होती है और इनकी आवाज की वजह से ही ये चिड़ियां दम तोड़ देती है। The massive development of cities leading to a loss of green cover and fast spreading in is adding to the woe of this bird. शहरों के बड़े पैमाने पर विकास के कारण हरित क्षेत्र का नुकसान हो रहा है, जो हरा क्षेत्र है उसका नुकसान हो रहा है और
तेजी से फैल रहा है औद्योगिक प्रदूषण इन पक्षियों के परेशानी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। डेवलपमेंट हैज शूड दीज चिरपिंग लिटिल वर्ड्स अवे फ्रॉम आवर नेबरहुड, और हमारे आसपास से, हमारे अड़ोस पड़ोस से इसकी वजह से, डेवलपमेंट की वजह से ये चिड़ियां खत्म होते जा रही है। इन रिसेंट ईयर्स, कुछ सालों में इंडिया, भारत में, अलोंग विथ मेनी अदर कंट्रीज, और बहुत सारे, भारत के साथ साथ और बहुत सारे देशों में, हैज बीन अ ड्रामेटिक डिक्लाइन इन इट्स स्पैरो पॉपुलेशन। बहुत ज्यादा संख्या में इसकी जो जनसंख्या है वो कम हो गई है स्पैरो की, ना कि सिर्फ भारत में, भारत के साथ साथ कई सारे देशों में भी। However, ऑर्निथोलॉजिस्ट वो होते हैं जो पक्षियों के बारे में स्टडी करते हैं वो। However, ornithologists have observed the phenomenon more in metro cities like मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। पक्षी वैज्ञानिक ने इस घटना को मेट्रो शहर में, जो कि संख्या इनकी कम होती जा रही है, वो मेट्रो शहर में बहुत ज्यादा देखने को मिला है, जैसे कि मुंबई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, इन सब जगहों पर ये बहुत ही तेजी से डिक्लाइन हो रहे हैं। दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मोस्ट ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट हु हैव इन्वेंटेड वे टू अट्रैक्ट द बर्ड्स बैक टू द सिटी। यह उन अधिकांश पर्यावरणविदों के लिए चिंता का विषय है जिन्होंने पक्षियों को शहर में वापस आकर्षित करने के लिए तरीकों का आविष्कार किया है। यानी कि बहुत सारे तरीकों से हम इन पक्षियों को घर में ला सकते हैं। सम ऑफ देम आर, और कुछ इस तरह से हैं, दिए गए हैं, कुछ आइडियाज दिए गए हैं जिससे कि ये पक्षी वापस हमारे घर में आ सकें और बस सकें। कीपिंग फीडर्स फॉर बर्ड्स विथ ग्रेन्स एंड वाटर, कुछ बर्तन में उनके लिए खाने और पीने का पानी इस तरह के फीडर में रखना चाहिए ताकि चिड़ियां। पुटिंग अप लिटिल वुडन बॉक्स ऑन ट्रीज दैट वुड सर्व एज नेस्ट फॉर बर्ड्स, और कुछ लकड़ी के इस तरह के कुछ बॉक्सेस बना के पेड़ के ऊपर रखा जाए ताकि ये बर्ड्स सरवाइव कर सके। मेकिंग अ बर्ड बाथ यूजिंग क्ले कंटेनर्स एंड फिलिंग देम विथ वाटर, कीपिंग इट ऑन द टेरेस और बैल्कनी। मिट्टी के कुछ इस तरह के बर्तन अपने बैल्कनी में या छत पे रखना चाहिए, उसमें पानी भरकर। सो इट्स टाइम टू सपोर्ट दिज डियर क्रिएचर्स, और ये जो प्यारी सी जीव है, जंतु है, क्रिएचर है, इसे सपोर्ट करने का यह समय है। अनकंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटी, जो मनुष्य के कार्य होते हैं अनकंट्रोल्ड, मस्ट बी चेक्ड, उसे चेक्ड होना चाहिए। इट्स नॉट टू लेट येट, अभी बहुत ज्यादा देर हुई नहीं है। एज एट लीस्ट 70% ऑफ इंडिया इज रूरल एंड प्रोवाइड्स, 70% आबादी भारत की आज भी ग्रामीण इलाकों में रहती है। एंड प्रोवाइड्स नेस्टिंग प्लेसेस, और उसके जो घोंसले बनाने की जगह वो प्रोवाइड करवा सकते हैं, फूड प्रोवाइड करवा सकते हैं इस हाउस स्पैरो के लिए। बी ओए इट टू आवर फीदर फ्रेंड्स टू प्रिजर्व देयर नेचुरल हैबिटेट, हम ये पंख वाले दोस्तों के प्रति अपने प्राकृतिक आवास को संरक्षित करने के लिए बाध्य हैं। Thanks for watching this video. Please don't forget to subscribe this channel, like this video, share this video.